कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बारिश में जा ही रहा होता है पर उसे एक लड़की दिखती है जो भीग रही होती है बारिश में। वो उसकी तरह देखता है तो सोचता है मुझे की तरह नहीं देखना चाहिए, पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है मुझे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसके पास चले जाता है। वो लड़की फिर एकदम से कहती है फुजिमिया तुम्हें क्या चाहिए। फुजिमिया के मन में चल रहा था शीना से मैं पहली बार बात कर रहा हूँ आज। अब वो उसको अपना अम्ब्रेला दे देते, कहते इसको वापस करने की कोई जरूरत नहीं है और वो सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। और हमें स्कूल का वक्त दिखाई जाता है, उसे बहुत जुकाम हो जाता है। उसका दोस्त कहता है फुजिमिया तुम पहले दिन तो सही थे, आज क्या हो गया, तुम इतना जुकाम क्यों हो गया, तुम अम्ब्रेला लाना भूल गए थे क्या। वो कहते मैंने अम्ब्रेला किसी को दे दिया था। लड़का कहते किसको दे दिया था तूने, तू कितना काइंड है। फुजिमिया बताता किसी लॉस्ट पर्सन को दे दिया था मैंने अपना अम्ब्रेला। और फुजिमिया के दोस्त का नाम पता लगता है इसकी। फुजिमिया शीना के आके देख ही रहा होता है और कह रहा होता है ये लड़की बहुत क्यूट है और इसके अच्छे खासे ग्रेड भी आते हैं, सब लोग इसको एंजल कहते हैं और ये पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है, सब लोग इससे दोस्ती करना चाहते हैं। अब फुजिमिया घर में आ जाता है और सामने शीना को देखते हुए इन्हें छाता पकड़ा हुआ होता है। फुजिमिया कहते हैं मैंने कहा था ना मुझे छाता वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। शीना कहती है तो कॉमन सी बात है, अगर आपने किसी की चीज ली तो आप उसे वापस करोगे उसकी चीज। फुजिमिया फिर छाता पकड़ के अंदर जा ही रहता है। शीना कहती है लगता है तुम्हें बहुत फीवर है। फुजिमिया कहता है ऐसी बात नहीं है और अंदर जा ही रहता है पर एकदम से बेहोश हो रहा होता है। शीमा कहते चलो मैं तुम्हारे घर में चलती हूँ, पर उसका घर इतना फैला हुआ होता है। शीमा कहते अभी थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हारे घर में, तब तक तुम कपड़े बदल के रखो अपने। फुजिमिया कहते शीना का घर मेरे घर के बिल्कुल बगल में, मैं क्लास में ये बात किसी को भी नहीं बता सकता अब तो। अब फुजिमिया की मरहम पट्टी कर दी उसकी दोस्त शीना ने। शीना कहते तुम्हें कितना बुखार है और अपना टेम्परेचर नापो। और वो अपना टेम्परेचर नाप ही रहा होता है कपड़े खोल के। शीना कहती मेरे सामने मत करो कपड़े, जब मैं बाहर निकलूंगी तब करना, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अब वो उसके लिए खिचड़ी ले आती, कहती खिचड़ी खाओ गरम गरम, इससे तुम जल्दी सही होगे, तुम्हारा एपिटाइट से सही होगा। और वो जैसे ही खाना खा रहा होता है उसे बहुत अच्छा लगता है खाना। शीना कहती पर अपने घर का कुछ तो करो, थोड़ा साफ वाफ तो कर लिया करो अपने घर को। अब फुजिमिया वापस से स्कूल पहुंच जाता है। इसकी उसका दोस्त कहता है अरे तुम वापस सही हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बातें करते हुए आगे जा रहे होते। फुजिमिया एकदम से शीना की ओर देखता है और कहता है ये लड़की तो हमारी लीग से बाहर है, ये कहाँ टॉप पर कहाँ हम। और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। फुजिमिया एक जूस पी रहा होता है। शीना कहती तुम क्या पी रहे हो। वो कहते मैं अपने डिनर कर रहा हूँ। लड़की कहती क्या तुम, ये तुम्हारा डिनर है क्या, रुको थोड़ी देर मेरे लिए। फुजिमिया कहते इतनी ठंड हो रही ने मुझे रोक रखा और एकदम से उसके पास आते हो उसको कुछ खाना दे देती, कहती ये खाना खा लो, मैं ज़्यादा बना देता इसलिए मैं तुम्हें देती हूँ खाना, खा लेना खाना तुम, वरना ये खाना वेस्ट हो जाएगा। अब वो वापस से खाना खा लेता और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे वो खाली डिब्बा वापस करता है, पसीनों से वापस से डिब्बा देती, कहती ये खाना भी खा लो, मैं ज़्यादा बना देता खाना। और बताते तुम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा करो, तुम तो एक स्टूडेंट हो ना, तुम कितने ग्लूमी हो रहे हो धीरे धीरे। अब वो अपने दो इसकी से कहते क्या मैं कमज़ोर हो रहा हूँ क्या, मैं अच्छा खाना नहीं खाता तो। इसकी कहते हैं हाँ तुम बहुत ग्लूमी हो पर धीरे धीरे तुम आजकल ठीक लग रहे हो, तुमने अपनी डाइट बदली है क्या। फुजिमिया मार्केट चले जाता है कुछ शॉपिंग करने, वहाँ पे उसे शीना मिल जाती। शीना की तरफ देख के कहता है तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें देखने आया हूँ, मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आया सिर्फ। शीना कहती है मुझे पता है क्योंकि ये कॉमन सुपर मार्केट है इसलिए तुम यहाँ पे आए। और वो दोनों मिलके तेल की बोतल खरीदते जिसमें 60% ऑफ होता है। और फुजिमिया एकदम से शीना का बैग उठा लेता है, कहता मैं चोरी नहीं कर रहा। शीना कहती है वो बात नहीं है, वो कह रहा है चलो घर चलते हैं। शीना कहती है शुक्रिया बैग उठाने के लिए। अब शीना उसके घर आ जाती, कहते ये आवाज़ ये क्या है। और एकदम से वो दरवाज़ा खोलता है, वो गिरा हुआ होता है। कहती क्या चल रहा है। वो कह रहा मैं थोड़ा अपना घर साफ कर रहा हूँ और घर उसका बहुत मैस होता है। अब शीना फुजिमिया की मदद करी होती है घर साफ करने, कहती मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में तो अच्छे से काम करना, और दोनों घर साफ करने में लग जाते हैं। अब शीना साफ करते हुए एकदम से गिरी होती है पर फुजिमिया उसको बचा लेता है और एकदम से वो वापस से काम में लग जाता है। शीना कहती क्या मेरा दिल धड़क क्यों रहा है। और फाइनली दोनों ने घर साफ कर लिया होता है। फुजिमिया कहता है वाह कितना साफ घर लग रहा है। शीना कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प की। फुजिमिया कहता है चलो हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, और वो पिज्जा ऑर्डर कर देता है। शीना कहते है पिज्जा क्यों ऑर्डर किया, हम ये घर में बना लेते हैं। फुजिमिया कहता है तुम ये पिज्जा घर में बनाते थे, तुम कितनी रहीब बाप की औलाद थी। और दोनों पिज्जा खाना शुरू कर देते हैं। शीना जैसी बाइट लेती है बहुत इंजॉय कर रही होती है पिज्जा को। अब फुजिमिया उसकी तरफ देख रहा था, कह रहा मैं देख रहा तुम कैसे एंजॉय कर रही हो। वो लड़की कहती मेरी तरफ मत देखो मुझे शर्म आती है। वो कहता है ठीक है मैम। अब डिनर हो चुका होता है, शीना घर जा रही होती है। फुजिमिया कहते मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम मुझे रोज लंच क्यों देती हो, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास। शीना कहती वो बात नहीं है, मैं खाना तुम्हें इसलिए देती हूँ, मैं शो अप करना चाहती हूँ मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को मैं भी खाना बना सकती हूँ अच्छा खासा।